अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई हाजिर खिदमत है। देखो, ये होता है कुदरत का कानून। रमजान का महीना पाकिस्तान की मदद को आ गया और बारिश बरसा दी और एक एक पॉइंट मिल गया। न्यूजीलैंड के साथ मैच जो है वो मनसूख हो गया, वरना इनसे जीतने का नहीं था। जो टीम सुपर 8 मरहले में धक्के से आ गई और उसके बाद तक उनको अपना कॉम्बिनेशन नहीं पता। जिस टीम का हेड कोच सुपरस्टार बैट्समैन के मुतालिक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी धज्जियां बिखेर रहा है और कह रहा है मुझे इसमें ये नहीं चाहिए, मुझे इसमें ये नहीं चाहिए। बाबर आजम ना हुआ, कोई टूल फैक्ट्री को मशीन हो गई, कोई रोबोट हो गया कि आप इसके अंदर इतने परसेंट कंसिस्टेंसी डालें, इतने परसेंट इसमें ये डालें, इतने परसेंट टेक्निकल डालें, ये डालें, फिर एक चीज हो। ओ भाई, क्यों अपने बल्लेबाजों की बेइज्जती। और दूसरा नया काम हुआ, मतलब ख्वाजा नाफे को क्या वो उसके ऊपर काला नमक था फ्रूट के ऊपर या काली मिर्च थी बॉयल अंडे के ऊपर के थोड़ी देर के लिए डाला, फिर उसको हटा दिया। मैं अब तो सभी कह रहे हैं कि भाई फखर जमान को पिछले मैच में आप खिला देते ना, बीपीए खिलाफ क्यों नहीं खिलाया। आज आपने नाफे को 2 मिनट का वो दो, हॉकी के अंदर मशहूर है 5 मिनट का ओलंपियन, तो ये आपने उसको नाफे को लाके आपने कौन सा तीर मारा। इंतजार करते रहे। अब सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान ने अगला मैच 24 तारीख को इंग्लैंड के साथ खेलना है, फिर श्रीलंका के साथ खेलना है। इंग्लैंड के साथ भी नहीं, और ये अच्छा हुआ 1 पॉइंट मिलके पाकिस्तान साइड पर हो गया, वरना इस मैच में अब सबसे बड़ी बात थी आगा जी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग को कहा, इसलिए कि पिछले मैच में और उससे पिछले मैच में ये प्रॉब्लम हो चुकी थी। लेकिन वो डीएल मेथड जो है वो अजाब में आ जाता है। अब ये तो था, अब लोगों ने इस पे भी ताने दिए कि भाई अगर 170 रन आपके बल्लेबाज कर देते हैं तो आपके जो स्पिनर्स हैं वो फिंगर स्पिनर्स हैं, इस मौसम में बॉल को ग्रिप कैसे करेंगे, बॉल कैसे कराएंगे। तो हमारे जो ये 9 रतन है ना, जो साबिक खिलाड़ी सब, ये भी कहीं नहीं जीने देते। बैटिंग करे तो मुश्किल, बॉलिंग करे तो मुश्किल। अच्छा, ये सारे फैसले खुद भी ये कर चुके होते हैं इनके जमाने में। सबसे बड़ी बात यह कि यार माइक हैसन मेरी समझ नहीं आता, जो कि 7 साल तक न्यूजीलैंड के भी कोच रहे हैं। आज न्यूजीलैंड से खेलना था, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नसीम शाह को स्टिल साथ रखा हुआ, लेकिन उनके ऊपर कुर्रा फाल नहीं निकला। फखर जमान पे तो किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई थी, बल्कि होते होते रह गई थी, इसलिए कि मैच ये बंडर हो गया, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। बाहरीन ने कहा कि भाई न्यूजीलैंडर जितने हैं वो राइट आर्म बॉलर के खिलाफ स्ट्रगल करते नजर आते हैं, लेकिन आपने रसीम शाह को अलमारी में पैक करके रखा हुआ है, क्लिंग फ्लिंग चढ़ा दिया उसके ऊपर, इसको इस्तेमाल नहीं करना। फायदा क्या हुआ। मतलब पाकिस्तान के जो तो फिर बॉलिंग नहीं है, शाहिन शाह को आपने फैसला कर लिया। मेरा ख्याल अब बकिया मैचेस के अंदर शायद ही वो नजर आए। माइक हैसन की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑलराउंडर का जुमा बाजार लगाओ, टोकरी भर के ऑलराउंडर लेके जाओ, जिसमें 9वें नंबर पर फहीम अशरफ आई हो, मैच फिर भी हार जाओ, फिर देखो किसने हराया, तूने हराया, मैंने हराया, किसने हराया। मतलब पाकिस्तान की वाइट टीम है। दूसरी तरफ आप देखें कि सूर्या कुमार यादव और दूसरे लोग वो भारतीय बल्लेबाजों को किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, मतलब वो ऐसी की तैसी उसकी हो गई है, लेकिन उन्होंने आंच नहीं आने दी। उन्होंने कहा हमारा यह, आप मुझे बताएं कि साइम अयूब उसी कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन क्या साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट में वैसी जगह बना सका जैसा अभिषेक शर्मा ने भारत में बना दी है, कि वो 3 डक देने के बाद भी उनका कप्तान उसकी फेवर में बात कर रहा है। और पिछले मैचों में देखा जाए तो कितनी दफा डक हो चुका है। और फिर बात यह है कि सबको पता है इंडिया के अंदर अकेला तो नहीं है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, पता नहीं कौन कौन उनका ओपनर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बाबर को लेके अब मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीजों के बाद आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर एक टेंशन पाई जाती है। मैं उसमें नहीं जाता कि सलमान आगा माइक हैसन के दरबार में क्या हुआ, इसलिए कि किसी ने भी सही नहीं बताया। भाई वहां को माइक नहीं लगे हुए होते। हमारे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम आपको बता रहे हैं ड्रेसिंग रूम में के अंदर क्या हुआ। भाई अभी ऐसा कोई मुखबरी का निजाम नहीं है। गर्मी सर्दी हार्ड वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई टीम पतरी से उतर जाए। तो भाई बारिश ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली, वरना आज न्यूजीलैंडर्स के खिलाफ इनकी मुश्किलात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी।